जय हिंद दोस्तों। आइए देख लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के अंतर्गत जो 24 तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, 24/8/23 को। दोस्तों फर्स्ट सिटिंग में पेपर नंबर 2 यानी जनरल स्टडी, जिनका बुकलेट नंबर डी रहा होगा उनका प्रश्न का क्रमांक बिल्कुल क्लियर मिलेगा, लेकिन जिनका ए होगा, बी होगा और सी होगा उनका प्रश्न इधर उधर हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग करके मिला लेंगे। तो दोस्तों आइए देर न करते हुए प्रश्नों को हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला का आंसर क्या होगा। हाल ही में भारत का पहला केवल स्टे रेल पुल बनाया गया। इसका ऑप्शन आपका ए नंबर यानी जम्मू और कश्मीर। दोस्तों अगर आपका ए होगा सीरीज या बी होगा या सी होगा तो जो ये ऑप्शन है वो नीचे ऊपर हो सकता है, तो आप जम्मू और कश्मीर ये मिलाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, दूसरा नंबर जो प्रश्न है, ये भारत का पहला अर्धचालक सेमीकंडक्टर निर्माण हेतु प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है। तो ये दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी जाता है, गुजरात के साथ। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, तीसरा नंबर का जो प्रश्न है, ये 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान भारत में गांधी के जीवन पर पहले ज्ञात प्रयास के पीछे कौन था। तो तीसरा का ये जो ऑप्शन है ये इरविन के साथ जाता है, यानी इरविन। नेक्स्ट जो है चौथा प्रश्न, दोस्तों जो चौथा प्रश्न है ये देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सा देश हाल ही में गठित I2U2 ग्रुपिंग का सदस्य है। तो दोस्तों ये चौथा का जो ऑप्शन है ये आपका उपयुक्त में से एक से अधिक जाता है। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर का क्वेश्चन, 17 मार्च 2023 को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के किसके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तो पाँचवा का आपका सही ऑप्शन सी के साथ, यानी रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है छठा नंबर दोस्तों देखेंगे, तृतीय भारत प्रशासन द्वीपीय सहयोग मंच FIPIC शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो छठा नंबर का जो है ये सी नंबर सही होता है, पापुआ न्यू गिनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां नंबर देखेंगे दोस्तों, सातवां नंबर का है, किस शहर के पहले अश्वेत मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। यानी सातवां नंबर का क्वेश्चन आप देखेंगे तो ये न्यूयॉर्क, ये ऑप्शन न्यूयॉर्क के साथ जाता है। नेक्स्ट जो है ये आठवां नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किस देश की संसदीय समिति ने हाल ही में सिफारिश की है कि भारत को नाटो प्लस समूह का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। तो आठवां का है आपका US ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नाइन्थ नंबर का जो क्वेश्चन है, ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। तो इसका आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोवो को, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आप देखेंगे 10 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, ट्विटर के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है। तो 10वां का आपका जाता है ऑप्शन लीडो याकिरिनो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 11 नंबर का, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर कितना है। तो दोस्तों 11 नंबर का जो ऑफिशियल साइट्स के थ्रू अपना मिला है ये उपयुक्त में से एक से अधिक। एक सेकेंड दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो जो भारत की 2000 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल महिला साक्षरता दर देखा जाए तो इसमें से कोई नहीं है, यानी उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर हम लोग देखेंगे। 12 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, सुभद्रा देवी जिनको 2023 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया, ये क्यों। तो ये पेपर मेसी कलाकार के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की संसद के नए भवन के प्रभारी वास्तुकार का नाम क्या है। तो इनका ये है पद्मश्री बिमल पटेल। 14 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। 14 नंबर, केवल संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में भाग लेने वाले भारत की वयस्क आबादी के मतदाताओं का प्रभावी प्रतिशत क्या है। तो ये 10 से 15%। नेक्स्ट 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, किस राज्य ने अप्रैल 2023 में ट्रांसजेंडर समुदाय को OBC का दर्जा दिया है। तो 15 नंबर का ये है आपका मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहम्मद बिन तुगलक, यानी 16 नंबर है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए प्रसिद्ध मुस्लिम खोजकर्ता इब्न बतूता, इब्न बतूता किस देश के थे? तो 16 नंबर का आ गया मोरक्को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग दोस्तों, भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूकंप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखेंगे 17 नंबर का आपका सी ऑप्शन, उपयुक्त में से एक से अधिक। 18 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की लेक सुपीरियर के संबंध में सत्य है? तो 18 नंबर का क्वेश्चन, इसका सही उत्तर जाता है यह कनाडा और यूएस के मध्य भौगोलिक सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर देखेंगे, आकार और माप में समानता के कारण किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना गया है? ये शुक्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा देश अमेजन नदी बेसिन का एक हिस्सा है? तो 20 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाता है आपका बेने, कहाँ है एक सेकंड, ए नंबर ऑप्शन वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की सतह से शुरू होकर वायुमंडल की परतों की सही क्रम है? तो इसका सी ऑप्शन सही जाता है क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर दोस्तों, स्थानांतरणशील कृषि के स्थानीय नाम और संबंधित देश का सही युग्म है? तो 22 नंबर का ये सही युग्म है चीना और बांग्लादेश। नेक्स्ट, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजे हैं तो ग्रीनविच के 30 अंश पूर्व में क्या समय होगा? दोपहर 2 बजे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये 24 नंबर का है, महासागरीय प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या हैं? तो 24 नंबर के ऑप्शन का ये है आपका सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका और मैग्नीशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, नेक्स्ट 25 नंबर के क्वेश्चन को, या निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग शब्द की व्याख्या करता है? तो 25 नंबर का जो ऑप्शन होता है ये आपका सी हो जाता है, फसलों के बीच खाली जमीन को पुआल जैसे जैविक पदार्थ की परत से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के खनिज तेल पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र और इसके अवस्थियों की सही युग्म है? तो 26 का आपका ऑप्शन सही जाता है, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटा नागपुर क्षेत्र के मुंडा और संथाल निम्नलिखित में से किस पेड़ की पूजा करते हैं? कदम्ब की। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से किसकी खेती जायद के मौसम में की जाती है? तो अगर 28 नंबर का देखेंगे तो ये उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 29 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो दोस्तों ये 29 नंबर का जो सही है ये सुभाष चंद्र बोस ने द इंडिया स्ट्रगल का लेखन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे, बिहार की किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? गया अधिवेशन में उराव। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों अगर देखा जाए तो ये 31 नंबर का सही ऑप्शन जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर का जाता है ये, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी? ये जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसियंस पुस्तक के लेखक कौन है? दोस्तों 33 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों आप देखेंगे, यह महिला स्वतंत्रता, यानी 35 नंबर का दोस्तों ये क्वेश्चन है, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात है? ये अरुणा आसफ अली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 36 नंबर, किस स्थान पर BG तिलक ने, यानी बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? तो दोस्तों 1936 का आंसर जाता है आपका पूना।
नेक्स्ट है 37 नंबर। 37 नंबर, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? 37 नंबर का उपयुक्त में से एक से अधिक। ये ऑफिशियल आंसर की आपको हम बता रहे हैं दोस्तों, ये ऑफिशियल आंसर की आपको हम बता रहे हैं, ये बिल्कुल एथेंटिक सही है, ये ऑफिशियल बीपीएससी के द्वारा बताया गया आंसर की है। नेक्स्ट जो 38 नंबर है दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी जनरल ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? तो 38 नंबर का आपका ऑप्शन जाता है ह्यूज रोज, ये ऑप्शन आपका सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की अस्थायी सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? तो ये अगर देखा जाए तो 39 नंबर का आपका जगजीवन राम ऑप्शन सही जाता है। 40 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून चंपारण एग्रीएट एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के पारित हुआ था? तो ये 40 का आपका दोस्तों जाता है नवंबर, ये ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सॉरी एक सेकंड, ये इसका ऑप्शन जो 40 है ये उपयुक्त में से एक से अधिक हो, सॉरी एक सेकंड, यहाँ पर जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसमें ये दिया है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये सही है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉन्टेक्यू ने सरकार के अंतर्गत विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से अपनी किस पुस्तक में प्रस्तावित किया है? तो 41 नंबर का सी ऑप्शन सही होता है। 42 नंबर देखेंगे, 42 नंबर, निम्नलिखित में से ब्रिटिश शासन के दौरान भारतवर्ष के अंतर्गत निर्वनीकरण का कौन सा मुख्य कारण था? तो ये 42 नंबर का आपका सही होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट 43 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, भारत की किस संस्था का आदर्श वाक्य धर्मो रक्षित रक्षित, कानून तभी रक्षा करता है जब उसकी रक्षा की जाती है? तो ये 43 नंबर का ये आपका आंसर सी सही होता है। नेक्स्ट 44 नंबर, दोस्तों निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरकार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल रहा था? तो दोस्तों 44 का ये ऑप्शन आपका बारदोली सत्याग्रह यानी ऑप्शन ए सही होता है। नेक्स्ट है 45 नंबर, 45, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 45 नंबर का दोस्तों अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ये ऑप्शन आपका सही है। 46 नंबर दोस्तों देखेंगे, सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु भारत सरकार के 13 अगस्त 1990 के आदेश की वैधता निम्नलिखित में से किस वर्ष निर्णित हुई थी? तो दोस्तों 46 का आपका 1992 ये ऑप्शन आपका बी सही होता है। नेक्स्ट है 47 नंबर, एंगल मेडिसन की पुस्तक दी वर्ल्ड इकोनॉमी हिस्टोरिकल स्टैटिस्टिक्स के अनुसार प्राचीन काल में भारत का विश्व जीडीपी पीपीपी में कितने प्रतिशत का अंशदान था? तो दोस्तों 47 का जो ऑप्शन है ये 32% सही किया गया है। उसके बाद देखेंगे 48 का ये सूची दिया गया है कि कौन सा सही है 48 नंबर का। तो 48 नंबर में देखेंगे दोस्तों तो ये सी ऑप्शन सही होता है। आप अपने अकॉर्डिंग मिला लेंगे, आप अपना मिलाएंगे, ये दूसरा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट 49 नंबर का जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी मूल्य सभी नेताओं द्वारा भारत के संविधान पर विचार विमर्श हेतु संविधान निर्मात्री सभा के मिलने से बहुत पहले ही स्वीकार कर लिया गया था? ये 49 का दोस्तों अगर देखेंगे तो आपका डी ऑप्शन सही होता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। 50 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे, पुस्तक दी ब्यूटीफुल ट्री इंडिजेनस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी किसने लिखी थी? तो दोस्तों ये 50 नंबर का ऑप्शन ये सी के साथ धर्मपाल के साथ जाता है। 51 नंबर का जो प्रश्न है, भारतवर्ष के संविधान की प्रस्तावना में बंधुत्व निम्नलिखित में से मुख्यतः किसकी
किसकी आश्वासित करता है? तो 51 नंबर का दोस्तों आप देखेंगे तो ये डी ऑप्शन सही होता है। 52 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, इसमें से किसने कहा भारतीय न्यायपालिका विलासी मुकदमेबाजी से ग्रसित है? तो 52 नंबर का आप देखेंगे तो ए ऑप्शन सही जाता है, ए बी रमन। 53 नंबर के क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, 53 नंबर क्या कहता है? तो 53 नंबर का ऑप्शन हम सही बता दे रहे हैं कि कौन सा है। तो 53 का अगर देखेंगे आप तो ये बी सही है, यानी ये बी ऑप्शन सही होता है। ठीक है, ये बी ऑप्शन सही होता है। अब देखेंगे दोस्तों 54 नंबर के प्रश्न, यानी निम्नलिखित में से कौन सा रूसी क्रांति तथा यूएसएसआर के प्रभाव के तहत निर्मित हुआ था? तो ये आपका 54 नंबर का प्रश्न डी यानी उपयुक्त में से अधिक, एक से अधिक सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 55 नंबर, किसने कहा अपनी राष्ट्रीय पहचान की उपेक्षा भारत का समस्याओं का मूलभूत कारण है? तो दोस्तों 55 नंबर का जो ये ऑप्शन होता है सी है, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट है 56 नंबर। 56 नंबर का क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाले खेतिहरों की प्रमुख मांग कौन कौन सी थी? तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 56 नंबर का जो आंसर है ये उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 57 नंबर। इसमें है कि प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघट्य रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को यानी डैश है के रूप में जाना जाता है। तो 57 का आपका जैविक आवर्धन, ये आपका ऑप्शन सही जाता है दोस्तों। 58 के प्रश्न को हम लोग देखेंगे। 58 जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये 58 का आप देखेंगे उपयुक्त में से एक से अधिक। 59 नंबर है मेथेमोग्लोबिनोमिया निम्नलिखित में से किसके दूषित पानी के कारण होता है? तो ये 59 नंबर का अगर देखा जाए दोस्तों तो 59 नंबर का डी यानी उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ जाता है। 60 नंबर का जो प्रश्न है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह ... होता है। तो ये एक देखा जाए तो 60 का आपका एक दिशिक यानी एक दिशिक होता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 61 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा परितंत्र का संगठक है? तो 61 नंबर का उपयुक्त में से एक से अधिक प्रश्न के साथ बीपीएससी जाती है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों 62 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है? 62 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका भी उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ ऑप्शन सही होता है। 63 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो ये सी नंबर आप सही होता है, पादप, हिरन और शेर। 64 नंबर का दोस्तों प्रश्न, पर्यावरण में प्लास्टिक ... की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। तो 64 नंबर का भी उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ ऑप्शन सही जाता है। नेक्स्ट है 65 नंबर, ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते वे शामिल हैं। तो दोस्तों 65 नंबर का भी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं ऑप्शन के साथ सही जाता है। 66 नंबर का प्रश्न देखेंगे दोस्तों, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डॉट कहा जाता है, यानी क्या कहा जाता है? तो 66 नंबर का ऑप्शन आहार जाल इसे कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए के साथ सही जाता है। 67 नंबर, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा स्पेस ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं, यानी कितना %? तो दोस्तों ये 1% के साथ सही जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 68 नंबर, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी? दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो मजबूती किनके साथ मिली थी? बीपीएससी ने किस ऑप्शन को सही माना है? तो दोस्तों ये सी ऑप्शन को सही माना है, अमृता देवी बिश्नोई। नेक्स्ट जो प्रश्न है दोस्तों 69 अगर देखा जाए तो स्पेस है, उसको आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं। तो ये आपका सी ऑप्शन स्वपोषी के अंतर्गत स्वपोषी के अंतर्गत अपना जाता है। 70 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में गैसीय जैव भू रासायनिक चक्र नहीं है? तो ये 70 नंबर का ऑप्शन आपका सी फास्फोरस चक्र के साथ जाता है। 71 नंबर के प्रश्न को देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा जीव क्लोरोफिल की उपस्थिति में सूर्य के प्रकाश का उपयोग कर अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक यौगिक में परिवर्तित करता है? 71 का उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ ऑप्शन सही जाता है।
72 नंबर के प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके पास उच्च ऊर्जा स्तर और छोटी तरंग दैर्ध्य है? तो 72 का आपका ऑप्शन है पराबैंगनी विकिरण, यानी बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब मैथ के सवाल को यहाँ से हम लोग देखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, दो संख्याओं का योगफल 480 है। यदि बड़ी संख्या 2% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 10% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्याएं बराबर होती है। बड़ी संख्या है लगभग। तो ये आपका ऑप्शन संख्या 3 से ये आपका 20 सही होता है। ठीक है। ये 74 नंबर का जो प्रश्न है ये देखेंगे, परिमित अनुक्रमांक ये में अगली संख्या क्या होगी? तो ये 74 का आप ऑप्शन देखेंगे, ये आपका 96 जो है ऑप्शन, ये आपका सही है। 75 का क्वेश्चन आप देखेंगे, 75 में आपका 120, ये सी ऑप्शन सही है। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 76 में अगर देखा जाए तो ये बी ऑप्शन आपका सही है। 77 में अगर देखेंगे दोस्तों तो ये भी आपका बी ऑप्शन सही होता है, 20। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 78 में आपका देखेंगे, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 79 दोस्तों, तो इसमें कोडिंग से संबंधित है, तो ये आपका बी ऑप्शन सही के साथ जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका 80 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल जो है 40 पाई आर स्क्वायर है। तो इसका अगर देखा जाए ऑप्शन, तो ये ऑप्शन आपका 40 आर यानी ए के साथ जाता है। उसके बाद 81 नंबर के प्रश्न को दोस्तों देखेंगे, समूह में से भिन्न अगर देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर सी के साथ सही जाता है, पुस्तक के साथ सही जाता है। उसके बाद देखेंगे दोस्तों ये 82 नंबर के प्रश्न को, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में ये A बराबर 1, D बराबर 2 और P बराबर 4, तो निम्नलिखित में से कौन सा 3 को? तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जाता है। नेक्स्ट है 83 नंबर का प्रश्न दोस्तों, ये 83 नंबर का अगर देखा जाए आंसर, तो ये 341 यानी बी के साथ आंसर सही जाता है। सॉरी एक सेकंड, सी 341 के साथ ये सही जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे 84 यानी 84 नंबर दोस्तों। 84 का प्रश्न देखेंगे तो उपयुक्त में से एक से अधिक के साथ आंसर सही जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 85 नंबर का जो प्रश्न है, एजुकेशन शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि स्वर एक साथ आ जाए? तो इसका 85 का आपका बी ऑप्शन यानी 14,400 के साथ सही जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, इसी में रीजनिंग और मैथ दोनों मिक्स कर दिया गया है। 86 का जो ये प्रश्न है दोस्तों, इसको आरोही क्रम में लिखना था, तो इसका आपका ऑप्शन सी के साथ सही जाता है। ये आप लोग देखेंगे सी के साथ आंसर सही जाता है। नेक्स्ट अगर देखा जाए तो यहाँ पर आएंगे 87 दोस्तों। जो 87 का ये एक वर्ग बनाया गया था, इसमें कितने वर्ग हो रहे हैं? तो ये बी ऑप्शन के साथ सही जा रहा है, 30। नेक्स्ट जो है 88 नंबर का जो दोस्तों प्रश्न है, इसका आंसर अगर देखा जाए तो 88 का आपका 22 सही है, यानी ए के साथ सही जा रहा है आंसर। नेक्स्ट दोस्तों अब देखेंगे 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये अगर देखेंगे तो ये आपका 16 जो सी ऑप्शन के साथ सही जा रहा है। 90 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 2 अंकों की एक संख्या के अंत में गुणनफल 36 है, यदि संख्या में 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। तो ये 90 नंबर का दोस्तों अगर देखेंगे तो बीपीएससी के द्वारा ये बताया गया है कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों 91 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपका 3 के साथ जाता है, यानी ए के साथ जाता है, 3 सही है। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आपका सही होता है दोस्तों। 92 नंबर का जो क्वेश्चन है, उपयुक्त में से एक से अधिक यानी डी के साथ ये ऑप्शन जाता है। 93 नंबर का जो ऑप्शन है, ये 93 नंबर का जो सवाल है दोस्तों, ये सी यानी x-2 के साथ सही जाता है। 94 नंबर का जो सवाल है, आप अपना देखिए दोस्तों, आप अपने अकॉर्डिंग देखते रहिएगा। ये जो सवाल पूछा गया ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, ये हम आपको जो बता रहे हैं ये सीरीज आपका डी है। ठीक है, ये सीरीज डी है, तो डी में तो ऑप्शन जो हम बता रहे हैं ए बी सी, ये जो बता रहे हैं वो सही होगा, लेकिन ए होगा, बी होगा, सी होगा, तो ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन ऊपर नीचे हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग मिलाएंगे। तो 94 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 94 का ऑप्शन नंबर सी सही होता है। 95 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपका अगर देखा जाए तो 95 नंबर का 450 यानी ए ऑप्शन सही होता है।
उसके बाद से 96 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो 4 वर्ष यानी ए ऑप्शन सही होता है। उसके बाद से आप देखेंगे दोस्तों 97 नंबर का जो प्रश्न है, इसमें अगर देखा जाए तो 97 का है कि डी सही है, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाता है। 98 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 98 नंबर का ये 60 यानी बी ऑप्शन ये सही होता है। उसके बाद 99 नंबर का जो सवाल पूछा गया है दोस्तों, इसमें अगर देखा जाए तो 1951 यानी आपका बी ऑप्शन सही हो जाता है। 100 नंबर में देखा जाए तो इसका ऑप्शन सी सही होता है, एक, ठीक है, इसका ऑप्शन ए सी सही होता है, एक। 101 का अगर देखेंगे दोस्तों तो ये अगर देखा जाए तो इसका ए नंबर सही होता है यानी 10, ठीक है। 102 जो प्रश्न है, इसका अगर सही उत्तर देखेंगे दोस्तों कि क्या सही है, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं है, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 103 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 103 का अगर देखा जाए तो उपयुक्त में से एक से अधिक यानी ये ऑप्शन सही होता है, डी ऑप्शन सही होता है। 104 का अगर प्रश्न देखेंगे दोस्तों, तो अगर 104 का देखेंगे तो ये 9 मीटर ये आपका ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट दोस्तों 105 के प्रश्न को अगर हम लोग देखें तो 105 के प्रश्न का उत्तर आपका बी होता है, रक्त प्लाज्मा, ये आपका सही हो जाता है। 106 का अगर देखा जाए दोस्तों, तो एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिकीय दूरी होती है लगभग में ये देना है तो 2 सेंटीमीटर यानी पहला ऑप्शन ए इसका सही होता है। 107 नंबर का जो प्रश्न है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से कौन सा पदार्थ बनता है, तो 107 नंबर का आपका विरंजक चूर्ण यानी बी ऑप्शन आपका सही होता है दोस्तों। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 108 नंबर का, ये माता पिता से संतति में लक्षणों के पहुंचने की प्रक्रिया को कहते हैं, यानी किसके द्वारा माता पिता में, तो ये अनुवांशिक होता है यानी ऑप्शन नंबर बी सही होता है। नेक्स्ट 109 नंबर का दोस्तों, ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात क्या है, तो 109 का दोस्तों बी ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट देखेंगे अब 110 नंबर का जो क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिन अम्ल डालने में क्या होता है दोस्तों, तो 110 का ये आपका सी ऑप्शन सही होता है। उसके बाद नेक्स्ट है 111 में देखेंगे बाढ़ को रोकने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तम विधि है तो वन रोपण यानी वन को रोपना। नेक्स्ट दोस्तों जो प्रश्न पूछा गया था वो 112 नंबर का, ये खाने के डिब्बे पर जिंक के बजाय टीन की परत चढ़ी होती है क्योंकि, इसका 112 का अगर ऑप्शन देखेंगे तो पहला ये सही होता है, टीन की तुलना में जिंक अधिक प्रतिक्रियाशील है। नेक्स्ट है 113 नंबर दोस्तों, 113 नंबर का अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाए, तो दोस्तों 113 नंबर का जो ऑप्शन सही जाता है वो ऑप्शन नंबर डी सही जाता है। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछा गया 114 नंबर, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो ये इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, बी ऑप्शन सही है। 115 नंबर का प्रश्न दोस्तों अगर देखा जाए तो कोलीफॉर्म क्या होता है, तो इसमें ये है आपका ऑप्शन नंबर सी सही होता है, प्राणियों के पाचन नाल में उपस्थित बैक्टीरिया। नेक्स्ट जो प्रश्न है 116 नंबर दोस्तों, कि विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो 116 का आपका वोल्ट मीटर, ये ऑप्शन नंबर ए सही होता है, वोल्ट मीटर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 117 नंबर का, चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, चुंबकीय क्षेत्र क्या है, तो ये सदिश मात्रा है, ठीक है, ये एक सदिश मात्रा है यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। 118 नंबर का दोस्तों, एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में ढकेल सकता है, इसका उत्तर बी ऑप्शन सही होता है, खड़े होने की स्थिति में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 119, प्रिज्म के गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है, तो दोस्तों ये अगर देखा जाए तो ये आपका बी ऑप्शन सही होता है, बैगनी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन देखा जाए तो 120 नंबर का क्वेश्चन, मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाए
बर्फ़ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होगी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन आपका बी ऑप्शन के साथ सही जाता है, गिरेगी। तो ये आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और दोस्तों के पास शेयर करेंगे। इसके अलावा दोस्तों हिंदी का अगर देखा जाए यानी पेपर नंबर फर्स्ट अगर आप नहीं मिलाएँ तो पेपर नंबर फर्स्ट भी अगर कमेंट करेंगे तो आपको हम उपलब्ध करा देंगे। इसके साथ साथ ही जो सेकंड पाली में हुआ था यानी लड़कियों के बैच में अगर 24 तारीख को जो हुआ था, अगर आप कहेंगे तो उसको कमेंट करेंगे, उससे भी हम उपलब्ध कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।